हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जेठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जेठ मास का 6वां दिन है, पुरुषोत्तम मास की कथा। इससे पहले आइए सुनते हैं, आज गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा। भगवान विष्णु जी और सौभाग्य और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक भ्रमण की कथा का अमृत पान करेंगे। परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक भगवान विष्णु का नाम स्वयं ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के साथ लिया जाता है। शास्त्रों में, कथाओं में माता लक्ष्मी जी हिंदू धर्म में धन, संपदा, शांति, भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी है। सुख और समृद्धि की प्रतीक माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को युग युगों में एक साथ ही देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करे। इन दिनों का दोनों का रिश्ता काफी शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु ऐसा क्या हुआ था जो लक्ष्मी जी के कारण भगवान विष्णु की आंखें भर आई। एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी किस बात से विष्णु जी इतने निराश हो गए। एक बार भगवान विष्णु शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु भगवान ने कहा, है देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माता लक्ष्मी का भी मन धरती पर जाने का हो गया और उन्होंने श्री हरि से इसी की आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कर दिया और भगवान विष्णु के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी जी मग्न मुग्ध हो गईं। धरती को चारों ओर से देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर साथ में आई थी। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा उन्हें पता भी नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उससे भीगी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास लौट कर आई, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देख विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उनका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी को विष्णु भगवान को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। और फिर भगवान विष्णु जी ने दी माता लक्ष्मी को सजा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु भगवान ने कहा, आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में ले जाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो?
तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूंगी और उसके बदले आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, बहुत ही उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई तो मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह अगर आप 4 बेटियों होती तो भी मुझे गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीदी। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली बेटी चौथी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करे, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, यह हमसे कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। हे माँ, मेरी नम्र विनती है कि जैसे आपने माधव पर कृपा दृष्टि रखी, वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर रखना। जय श्री माँ लक्ष्मी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास की कथा। पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 6। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं, हे पाप रहित, मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम आपसे कहते हैं, सुनिए। उस गोलोक के अंदर मड़ियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर चले जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्यामा करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रासमंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से सुशोभित सौम्य भवों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रामलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पीतांबर वस्त्रधारी अच्युत ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार
स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्रोत प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नयन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुखभागी होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुस्वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहता है? दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी, रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि ने इनका निरादर किया। द्वादश मास कला क्षण अयन स्वयंवर आदि शेष्वरों ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इनका अत्यंत निरादर किया। इसी दुख अग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता। इस निराशय का हाथ पकड़कर आपके शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपति, आपके चरण कमलों के प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है। कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए। ऐसे नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया? लोकोपकार विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भक्तवद नारद से नारायण से क्या पूछा? हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। तो ये आज की रही पुरुषोत्तम मास की कथा। आगे की कथा कल की वीडियो में हम सुनेंगे। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। आपको अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।